बच्चों, आज हम सौहार्द सौमनस्य ज़हीर कुरैशी इनके जो दोहे हैं उनका सरल अर्थ देखेंगे। तो देखो, पहली दो लाइनें, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल। निर्मूल अर्थात निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है, बिना जड़ वाली बातें। तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि वो दूसरे को छोटा मानना और स्वयं को बड़ा मानना, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझते हैं। तो हमें इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखो, जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठती है। आगे देखो, नफरत ठंडी आग है जिसमें जलना छोड़। नफरत कैसी आग है? ठंडी आग है, और यह धीरे धीरे क्या करती है, हमें जलाती रहती है। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। देखो, नफरत ठंडी आग है और वह हमें धीरे धीरे जलाती रहती है, और हमारा जो व्यक्तित्व है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। इसलिए हमें नफरत को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। और प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। यानी हम अगर किसी का दुख बांटते हैं तो उसके लिए हमारे पास उस व्यक्ति के लिए प्यार चाहिए, है ना? तभी हम उस व्यक्ति का दुख सुन पाएंगे। तो ऐसे दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकालने की क्षमता किस में होती है? प्यार में होती है। और हमें जहाँ तक हो सके प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखो, पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछ कर फूल। यानी बागों में बहुत प्रकार के फूल खिलते रहते हैं, लेकिन प्रकृति जो है या जो निसर्ग है वह किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यानी निसर्ग जो देता है वह भेदभाव नहीं करता, सबको समान रूप से देता है। हर किसी पौधे का नाम या किसी फूल का नाम नहीं पूछता, वह सभी को कैसा करता है? पल्लवित करता है। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ यानी स्वार्थ। तो देखो, हमने ही क्या किया है? स्वार्थ के स्कूल खोले हैं। यानी जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है, हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। और यह तो हम मनुष्य ही है जो बहुत स्वार्थ करते हैं। तो हमने ही स्वार्थ को अपने दिल में जगह दी है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखो, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक,
विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो कवि क्या कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। साथ ही यहाँ बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। आगे देखो, जो भी करता प्यारो पा लेता है प्यार। यानी जो भी एक दूसरे से प्यार करता है वह प्यार ही पाता है। अगर हम दूसरे से प्यार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्यार ही मिलेगा। आगे देखो, प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? प्यार ही मिलेगा। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से ही उसका जवाब दे देता है। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। देखो जर्रा अर्थात अत्यंत छोटा कण। तो छोटे छोटे कण में भी क्या है? खुदा है। कण कण में क्या है? भगवान है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान भी एक दूसरे से अलग नहीं है। उनमें भी कोई अंतर नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। तो देखो आगे, इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। देखो बच्चों, कवि कहते हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। और संहार करते साज संहार, संहार का अर्थ है सुरक्षा, और इस प्यार की सुरक्षा भी करनी चाहिए, उसे संभालना चाहिए। नफरत से क्या होता है? नफरत बढ़ती है, और प्यार से क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा क्या करती है? नफरत को ही जन्म देती है। और प्यार से क्या होता है? प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखो, भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। तो देखो बच्चों, बगीचे में बहुत अलग अलग प्रकार के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं, और उसी प्रकार हमारा प्यार देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे ही बगीचे के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्म के लोग रहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान की शोभा बढ़ाते हैं। यानी हमारा हिंदुस्तान एक बगीचे की तरह ही है, जिसमें भिन्न भिन्न धर्म के और भाषाओं के लोग रहते हैं। जिस प्रकार बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल और फल रहते हैं, तो इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखो, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। तो देखो,
कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का क्या कहना है कि यह लड़ाई, तुम जो लड़ाई मेरे नाम से करते हो वह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, नुकसान है। इसलिए प्राप्त कुछ भी इसमें से नहीं होता और इसलिए हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखो, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ए संभव तब हो सके आए दीप समीप। तो देखो कवि क्या कहते हैं, यदि कितना अच्छा होता अगर एक दीप से दूसरा दीप जलाया जाता, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब सभी दीप समीप यानी नज़दीक पास आए। यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ यानी मिलजुल कर रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमाला तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावनापूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आपकी समझ में इन दोहों का अर्थ आ गया? तो अगले वीडियो में हम इस पद्य का स्वाध्याय देखते हैं। ओके, थैंक यू।